और जीवन इसी का नाम है देवियों और सज्जनों। सब कुछ ठीक चल रहा, धेनुक का वध किया, कालिया नाग की लीला आई, अग्नि पिरी, प्रलंबासुर को मारा, चीरहरण की लीला होती है, ब्राह्मणी की भोग लगाने वाली, और गोवर्धन लीला आती है। एक दिन भगवान ने देखा कि व्रज के लोग हाथ में थाली पूजा का सामान लेकर जा रहे। तो भगवान ने पूछा, कहाँ जाते हैं आप लोग? उन्होंने बताया, हम पूजा करने जा रहे हैं, हम खेतीहर लोग हैं, तो हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा कराता है। तो भगवान ने उनको रोका और भगवान ने कहा, संशोधन करिए, वर्षा इंद्र नहीं कराता, वर्षा प्रकृति कराती है। इंद्र तो वर्षा करने वाला, उसकी व्यवस्था करने वाले देवता हैं। अगर आपको पूजना है तो प्रकृति को पूजिए, इंद्र को मत पूजिए। सबने कहा, धीरे बोल, अगर इंद्र को सुनाई दे गया तो अधिक वर्षा, कम वर्षा, अवर्षा, पता नहीं क्या करे। लेकिन भगवान भी अड़ गए। भगवान ने माँ से कहा, मैया मेरी बात सुनिए, ये रुकवाइए। बाबा तक बात पहुँची, सबने कहा इंद्र का प्रकोप हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं गड्ढा खोदता हूँ, आप लोग सुरक्षित रहिए। यदि इंद्र अति वर्षा करेगा तो मैं रक्षा करूँगा। 7 वर्ष के थे भगवान, इंद्र को पता लगा मेरी पूजा बंद हो गई, इतनी वर्षा करी। भगवान ने छोटी उंगली पे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा के सबको सुरक्षित किया। इंद्र को पता लगा कि किसी ने मेरी पूजा बंद कराई है, तो नीचे आके देखा कौन है, और जैसे ही देखा तो भगवान खड़े। और इंद्र ने कहा, ये तो भगवान है। इंद्र पास में गया और भगवान से कहता, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, मेरी दुकान काय के लिए उठवा रहे हैं, अच्छी खासी पूजा चल रही है, आपने बंद करा दी पूजा मेरी। तब भगवान ने इंद्र को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा, इंद्र एक बात सुन लीजिए, आपका काम है पूजा कराना, हरिओम, आपका काम है वर्षा कराना, ये आपका कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आप पुजाने की अपेक्षा करते हैं। यदि कोई कर्तव्य पूरा करने में दूसरों से पुजाने की अपेक्षा रखे तो कृष्ण की दृष्टि में वो भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। इंद्र ने क्षमा मांगी। आगे की कथा आप जानते हैं। उत्सव मनाया, 56 भोग का उत्सव तब से ही चला है। बड़ी सुंदर ढंग से आप लोग कथा कर रहे हैं, नहीं तो कई बार तो 56 भोग के पहाड़ लग जाते हैं, और खूब 56 भोग की होना भी चाहिए लीला। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, भगवान कृष्ण हमको एक एक लीला में ये सिखाते हैं, कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन हो तो क्या परिवर्तन लिया जाए। इस गोवर्धन लीला की इस प्रसंग से हम भी ये संकल्प लें कि भगवान कह रहे हैं प्रकृति को पूजो, व्यक्ति को मत पूजो। तो हम सब भी संकल्प लें, अगर हम सच्चे कृष्ण भक्त हैं, कि पानी की एक एक बूंद की रक्षा करेंगे। मैं अभी परसों यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा पानी की बोतल पी होगी किसी ने और आधी बोतल भरी हुई फेंक दी। ऐसा ना करें। हम अगर कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण ने भागवत में कहा है, प्रकृति का मान करिए। अगर आपने पानी नहीं बचाया तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही लड़ेंगे। एक एक वृक्ष का मान करिए। स्वच्छता हमारा कर्तव्य होना चाहिए। धरती पे एक कचरा और एक गंदगी हम न गिराएं। क्यों? क्योंकि वो माँ है। हमने अपनी माँ की छाती पे बचपन में भले ही गंदगी फैलाई हो, आज होश में तो धरती माता को शुद्ध रखें। ये संकल्प लें। इसीलिए मैं रोज कहता हूँ, कोई ना कोई संकल्प लो। तो एक संकल्प लीजिए, पानी वेस्ट नहीं करेंगे, अन्न का एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे। आज हम लोग भोजन करते हैं, देखते तक नहीं और छूट जाता है पीछे। इस देश में बड़ी संख्या में लोग हैं जो एक वक्त का भोजन नहीं कर पा रहे, और हम केवल स्वाद के नाम पे प्लेट में झूठन छोड़ देते हैं। संकल्प लीजिए, अन्न की रक्षा करेंगे, जल की रक्षा करेंगे। संकल्प लीजिए, ये बढ़िया है। अब जिसने ताली बजाई उसको हनुमान जी की सौगंध लेना ही पड़ेगा। संकल्प लीजिए, संकल्प। अभी हमारे पास विकास भैया आए थे सुबह ही सुबह, और वो हमको बोल गए कि पंडित जी, कल मैंने कथा सुनी और निर्णय लिया
तो मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैंने तंबाकू छोड़ दिया। ताली बजाइए उनके लिए एक बार जोरदार। यहाँ विकास नाम के व्यक्ति की बात नहीं करी जा रही, यहाँ एक भक्त के संकल्प से हम सब प्रेरित हों, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। मैं उनके नाम, मुझे तो कोई ज्ञात भी नहीं था कि वो तंबाकू खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं संकल्प ले रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है। ये देह का मान करिए, क्योंकि इसके अंदर आत्मा है और वही प्राण है और वही भगवान को प्रिय हैं। तो भगवान ने ऐसे गोवर्धन की लीला की।